अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबियल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरबि वल अजम हबीबिना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। व क़ालल इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतीना सित्तन व फ़ुज़्ज़िलना बिसबअन। दरूद पढ़ी आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा। अगर ज़हमत न समझें थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए। जो पीछे हवा बैठे आपसे भी गुजारिश है कि आ जाइए आगे। बहुत शुक्रिया। अपनी ज़बानों को मुअत्तर फरमाइए दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारा तकबीर माशाल्लाह तादाद काफ़ी है। ये वो नारा है जिस नारे को मेरे अली ने हर मैदान में लगाया है। अली वाले भी मिलके नारा तकबीर जज़ाकल्लाह। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह का नारा हमारी जान है। ये नारा हमारी पहचान है। ये नारा हमारा ईमान है। शिया सुन्नी मिलके नारा रिसालत, नारा रिसालत हमारी तरबियतों की पहचान, हमारी नीयतों की पहचान, हमारी हैसियतों की पहचान, हमारी ज़हनियतों की पहचान, हमारे शजरों की तहारत की पहचान, हमारे वालिदैन के खून की शराफत की पहचान। मिलके नाराए हैदरी बारे दीगर हैदरी बराए ताजीले ज़हूर यूसुफ़ ज़हरा बुलंदतर सलावात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन ग्रामी कद्र, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो शब की तारीकी में स्याह चट्टान पर रेंगने वाली स्याह चिऊंटी की आहट को भी सुनता है। तमाम तारीफें उस ज़ाते लम यज़ल वला यज़ाल के वास्ते जो हवाओं के दोष पर सफर करने वाले परिंदों के दाने की भी फिक्र करता है। तमाम तारीफें उसके लिए जो समंदरों में रंग बदलने वाली मछलियों की जरूरतों को भी जानता है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता वो अल्लाह जिसे इतनी फिक्र है मैंने किसे कहाँ दाना देना है, किसे कहाँ पानी देना है, किसे कहाँ दाना देना है, किसे कहाँ पानी देना है, किसे कहाँ खाना देना है। आखिरी बंदे तक फजाइल का पहला फिक्र आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। वो अल्लाह जिसे इतनी फिक्र है कि मैंने छोटी सी छोटी मखलूक को भी दाना देना है, इतनी छोटी मखलूक के दाने की फिक्र करने वाला अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि इतनी
इतनी मेहनत से पली हुई उम्मते मुस्तफा को बादस मुस्तफा बगैर विलायत अली को आवारा छोड़ दे? ये कैसे मुमकिन है? बगैर विलायत अली के आवारा छोड़ दे? नहीं सामीन ग्रामी कद्र, विलायत अली दर हकीकत अदले इलाही की दलील है। विलायत अली निज़ामे हिदायत मिन अल्लाह है। विलायत अली खत्मे नबूवत की दलील है। तवज्जो है सामीन मोहतरम, एक छलकती हुई सलवात की तिलावत फरमाइए बाबा से बुलंद। विलायत अली सिर्फ एक कलमा नहीं बल्कि खत्मे नबूवत की दलील है। आज शियायान हैदर करार पे ये भी एतराज हो रहा है कि अली वाले खत्मे नबूवत के कायल नहीं हैं। तवज्जो है, यानी अली वाले खत्मे नबूवत के कायल नहीं। इसकी दलील क्या दी जाती है कि ये तो कहते हैं कि नबी आखिरी नबी हैं, मगर ये भी कहते हैं कि अली नबी जैसे हैं। मैं बंगे दोहल मुंह मटके में डाल के नहीं, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में ऐलान कर रहा हूं। हम शियायाने हैदर करार यकीनन ये कहते हैं कि अली नबी जैसे हैं, मगर हमारा ये भी अकीदा है कि नबी आखिरी नबी है। याद रखना, अली नबी जैसे हैं मगर नबी नहीं है। अली नबी जैसे हैं, वो किस तरह? अली का किरदार नबी का किरदार, अली का खून नबी का खून, अली का गोश्त नबी का गोश्त, अली का उठना नबी का उठना, अली का बैठना नबी का बैठना। अली चले तो नबी जैसा, अली खाए तो नबी जैसा, अली चले तो नबी जैसा, अली जागे तो नबी जैसा, अली सोए तो नबी जैसा। भाई अगर अली नबी जैसे नहीं थे तो रोजमर्रा के देखने वाले काफिर सारी रात ये क्यों ना पहचान पाए कि चादर के नीचे नबी सोया है या अली सोया है? अली नबी जैसे हैं, अली नबी जैसे हैं मगर नबी नहीं है। हमारे भाइयों का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इसका तर्जुमा क्या? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे से ये तो पता चल गया कि मोहम्मद नबी है, मगर ये नहीं पता चला कि आखिरी नबी है। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई सामीन मोहतरम। ये तो पता चल गया कि नबी है, मगर ये नहीं साबित हुआ कि आखिरी नबी है। कल को कोई आए अपनी नबूवत का कलमा जारी कर दे, तुम रोक नहीं सकते। आया करो हमारी मजलिसों में, हम तुम्हें बताएं कि खत्मे नबूवत क्या होती है। हमने यहाँ कलमा खत्म नहीं किया बल्कि आगे फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीजुल्लाह। रिसालत खत्म हो गई, विलायत शुरू हो गई। विलायत शुरू हो गई है। जब नबी के बाद नबी जैसा नबी नहीं है तो ऐसा वैसा नबी कैसे बन गया? अल्लाह अकबर। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत दलील खत्म नबूवत है। आज मेरा दिल है कि मैं फज़ाइल अली इब्ने अबी तालिब पढ़ूं, मगर अपनी जबान से नहीं, चौथे अली की जबान से। जो बंदे समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे मैं समझा देता हूं। दरबारे यजीद में चौथे मौला का खुतबा देखिए, ये करबला के बाद पहली मजलिस है। मैं मजलिस पढ़ूं तो अपने रंग में पढ़ूंगा, आप पढ़ें तो अपने रंग में पढ़ेंगे। आज वो मजलिस पढ़ेंगे जो करबला के बाद पहली मजलिस। जहां भी मजलिस हो मुकाम देखा जाता है, खतीब देखा जाता है, मौजू देखा जाता है। फिक्र आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, यही से अंदाजा लगाऊंगा मुझे कितना खुतबा पढ़ना है। जो मुकाम है वो दरबार यजीद, जो खतीब है वो सैयद सज्जाद, जो मौजू है वो विलायत अली, वो विलायत अली इब्ने अबी तालिब है।
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा। दरूद पढ़िए इमाम की साथ पे बाबा से बुलंद। इस खुतबे में इमाम ने अपने दादा अली के 99 फजाइल पढ़े हैं। दिल है पढ़े जाएं वो फजाइल? नहीं, मेरा ख्याल आपका दिल नहीं है अभी तक। जिनका दिल है सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। जो अब आप पीछे बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आइए, आ जाइए आगे, आगे जगह खाली है, आप आ जाएंगे आगे ताकि माहौल खूबसूरत बन जाएगा और मुझे भी पढ़ने में लुत्फ आएगा। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए ना, आ जाइए। बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। 99 फजाइल दादा अली के। देखिए, मैं फजाइल पढ़ूंगा तो वो पढ़ूंगा जो मैं जानता हूं, मैं वो जानता हूं जो मेरी मार्फत है। आज चौथे अली की जबान से सुने कि पहला अली क्या है। नहीं, शाम शहर में 2 खुतबे बड़े मकबूल हैं। एक हुसैन के बेटे का खुतबा और एक अली की बेटी का खुतबा। अगर दिल हो तो मैं बताऊं दोनों खुतबों में फर्क क्या है। हुसैन का बेटा पूरे खुतबे में शाम वालों को बताता रहा पहचानो हम कौन हैं। अली की बेटी बताती रही पहचानो तुम कौन हो। चलो मैं जुमला बदल के कह देता हूं, तवल्ला करना हमें सज्जाद ने सिखाया, तबर्रा करना ज़ैनब ने सिखाया है। अली की बेटी ने बता दिया कि यजीद तेरी औकात क्या है। अगर आपका दिल हो तो मैं बीबी के खुतबे की एक झलक पढ़ूं आपके सामने। पढ़ना मैंने मौला का खुतबा है, मगर बीबी के खुतबे की एक झलक। यजीद का दरबार, चारों तरफ यजीदी, दरमियान में अली की बेटी बज़ाहिर कायदन थी। माफ कीजिएगा, मुझे मुसाहिब नहीं पढ़ रहा, फजाइल के दामन से जुमला आपकी समातों की नजर करने लगा हूं। दरमियान में अली की बेटी बज़ाहिर कायदन, मगर बाबा के लहजे में ऐसे गरजी, बीबी गरज रही थी। यजीद मिंबर पे बैठ के कांप रहा था, पता नहीं चल रहा था कायदन ये है या कैदी ये है। बाबा के लहजे में कैसे बोली, आंखों में आंखें डाल के बाबा अली के लहजे में अली की बेटी पुकारने लगी, यब्नत तुलका, ए हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे। खुदा की कसम यही शिकस्त थी यजीद की। औकात याद दिला दी अली की बेटी ने। तब बीबी ने फरमाया, तू क्या समझा था मेरे भाई का जिक्र मिटाएगा, हम पे जुल्म करके हमें मिटा देगा। देख, मैं अली की बेटी पर सरे दरबार ये ज़बान दे के जा रही हूँ, या अदु वल्लाह वब्न अदु वही फवल्लाह फकिद कैदा का व नासिब जोहदा का ला तमहु जिक्राना वला तुमी तो वहयना। अरे जो करना है कर ले, जुल्म के पहाड़ तोड़ दे हमारे ऊपर, सितम की बिजलियां गिरा दे हमारे ऊपर, लेकिन मैं अली की बेटी बरसरे दरबार ये ज़बान दे के जा रही हूं, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, अब भी जिंदाबाद, अब भी जिंदाबाद है। तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मेरे हुसैन का जिक्र जिंदा रहेगा। मुमकिन है मेरा कोई जवान कहे किबला आपने तो अभी कहा कि बीबी ने फरमाया यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, मगर आज यजीद के वकील हैं। भाई है ना ऐसा, यजीद की वकालत हो रही है ना, मगर कैसे हो रही है? जुमला पढ़ दूं, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें, जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम भरमला तू भी यजीद रख। नहीं रख सकता कोई भी यजीद। अली की बेटी ने ऐसा जकड़ जकड़ के मारा है यजीद को। बीबी ने बता दिया तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता। और यही वजह है आज आप देखिए चहलुम का दिन आ रहा है, नजफ से लेके करबला तक की शाहराहों का मंजर क्या होता है। वो यजीद के जिसकी कल शाही थी आज उस पे लानत बरस रही है, और वो हुसैन के जिसका सर काटा गया था आज भी करोड़ों दुनिया लब्बैक या हुसैन कह रही है। मेरा दिल है आज की तारीखी मजलिस में अली की बेटी के खुतबे की सदाकत पर अपने दोनों बाजुओं को बुलंद करके 10
10 मरतबा बोलिए, आपकी आवाज करबला तक जाए। मिलके कहिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाराए हैदरी, या अली या अली या अली। दिल है पढ़ा जाए खुतबा इमाम का, नक्शा बनाइए, मैं आपको ले जाता हूं। शाम का दरबार, चारों तरफ अली की विलायत के दुश्मन। देखिए मैं यहाँ फजाइल पढ़ रहा हूँ, अपनों में पढ़ना आसान है, मुझे मालूम है यहाँ फजाइल अली पढ़ूंगा कोई मुझे पत्थर नहीं मारेगा, यहाँ कोई मेरा अपना दुश्मन नहीं बैठा हुआ। इमाम सज्जाद ने उनमें अली अली मनवाया, वहां अली अली करवा दिया। जिस दरबार में अली पे कई साल तबर्रा किया गया, इमाम ने बता दिया तुमने मिंबर हमारे खिलाफ खरीदे, तुमने जुबाने हमारे खिलाफ खरीदी, आज दरबार में अली अली ना करवाओ तो मुझे सज्जाद ना कहना। अपने खुतबे से मनवाया कि अली हक है। शाम का दरबार, चारों तरफ अली की विलायत के दुश्मन, दरमियान में खतीबे मिम्रे सलूनी का पोता, खतीबे नौ के नेजा का बेटा, अली का पोता अली बन के गरजने लगा। मंजर क्या था, यजीद ने अपने किराए के खतीब को एक मिंबर पे खड़ा किया और उससे कहने लगा कि मेरे फजाइल पढ़ो, चूंकि किराए का था। उसने यजीद के फजाइल पढ़ने शुरू किए, यजीद ये है, यजीद वो है, यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। जब उसने इतना कहा ना हुसैन हार गया, झुका हुआ सर ऊपर उठा, फरमाया खबरदार ये ख्याल न करना कि तू जीता और हम हारे, यही चाहता था ना आजाने मिट जाए, अभी तेरे ही दरबार से आजाने न दिलवाऊं तो मुझे सज्जाद न कहना, मैं मनवाऊंगा कि हम जीत गए हैं, तू हार गया है। अब ये यजीद ने जिस किराए के खतीब को मिंबर पे खड़ा किया, ये यजीद की वकालत कर रहा था। इमाम ने अपना सर उठाया और यजीद से मुखातिब होकर फरमाया, ए यजीद, इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं? सामीन मोहतरम, ये मेरी खिताबत नहीं, ये शायर की शायरी नहीं, इमाम का खुतबा है, इमाम का जुमला है। क्या फरमाया? लकड़ियों का ढेर, मिंबर नहीं कहा, लकड़ियों का ढेर। आले मोहम्मद के मिजाज के भी क्या कहने, मिंबर बनाने पे आए तो पालानों का बना लेते हैं, ना माने तो मिंबर को भी मिंबर नहीं कहते। गदीर में लकड़ियां रख के मिंबर बनाया, यहां मिंबर को लकड़ियों का ढेर कहा। वजह क्या है? अरे मैं तो यही समझा हर वो मिंबर जहां से अली की विलायत बयान न हो, वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है, वो लकड़ी का ढेर होता है। इमाम ने फरमाया इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं। यजीद खामोश, इसने कोई जवाब नहीं दिया। आका ने फिर सवाल किया, इसने फिर इग्नोर किया। साथ वालों ने बाजू हिला के कहा दे दे इजाजत। ये क्या बोलेगा? कैदी है, बीमार है, लाचार है। सामीन मोहतरम, फजाइल वो नहीं जो अपने पढ़े, फजाइल वो है जो दुश्मन पढ़े। आहिस्ता से कहता है इसे आम कैदी ना समझो, मैं जानता हूं ये क्या है। सुनेंगे जुमला यजीद का। कहने लगा इन्नहु मिन अहले बैतिन कद ज़क्कुल इल्मा ज़क्कन ज़क्का, ये उस घर का फर्द है जहां माएं बच्चों को इल्म ऐसे देती हैं जैसे चिड़िया बच्चे को दाना खिलाती है। इसे आम कैदी न समझो। अब यजीद ने ना चाहते हुए भी मेरे मौला को इजाजत दी। अब आका ने खुतबा शुरू किया। दिल है पढ़ा जाए खुतबा? पीछे वाले हबाब हाथों को बुलंद कीजिए। हैदरी। सामीन मोहतरम, मैं खुतबा मौला का पढ़ने लगा हूं। अब तक आप सुनते रहे, दाद जो देते रहे, ये दाद मुझ तक पहुंची। अब जो जुमले होंगे ये जुमले मेरे नहीं, ये सैयद सज्जाद के जुमले हैं। आपकी दाद डायरेक्ट इंशाअल्लाह इमाम की खिदमत तक पहुंचेगी। इमाम का खुतबा है और ये वो खुतबा जिसने शाम शहर में अली अली करवा दिया। अब मैं देखता हूं इन अली वालों के शहर में कैसे होता है अली अली।
तवज्जो है सामीन मोहतरम, इमाम ने अपने कदमों को हरकत दी, यूं लग रहा था सज्जाद नहीं चल रहे, फाते खैबर दरे खैबर उखाड़ने आ रहा है। सज्जाद नहीं चल रहे, अब्बास दरिया पे कब्जा करने आ रहा है। अली का पोता उसी बुलंद जगह पे आया। पहला जुमला उस किराए के खतीब की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, सुनेंगे पहला जुमला। इमाम ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहल खातिब वैलका इश्तरैता रिज़ातल मखलूक बिसखतिल खालिक, लानत हो तुझ पे, तूने बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। सामीने मोहतरम, आका ने बता दिया खतीब दो तरह के, एक वो जो हुसैनी है, एक वो जो यजीदी है। कैसे पता चलेगा कि यजीदी खतीब कौन है, हुसैनी खतीब कौन है? मौला ने बता दिया, जो बंदे राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करे वो यजीदी खतीब है, जो अल्लाह को और 14 को राजी रखे वो हुसैनी खतीब है, वो हुसैनी खतीब है। अब इमाम ने फरमाया, शाम वालों जानते हो हम कौन हैं? अब इमाम ने अपने दादा अली के फजाइल पढ़ने शुरू किए। शाम का शहर, शाम का दरबार, अली के दुश्मनों का हुजूम, दरमियान में मुबल्लिग विलायत अली, मुबल्लिग करबला, मुबल्लिग आजम सैयद सज्जाद अली इब्नुल हुसैन नौके नेजा के खतीब का बेटा अपने लहजे में गरजा और फरमाया, शुरू किया जाए खुतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास औतीना सित्तन वफुज़्ज़िलना बिसबअन औतीना इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीना वफुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्ना नबियुल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा मन आरफनी फ़क़द आरफनी व मन लम यारिफनी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी अय्युहन्नास अना इब्नु मक्का वमीना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मक्का तवमीना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मन हमला रुकन बि अतराफ़िर रिदा अना इब्नु खैर मन तज़रा वर्तदा अना इब्नु खैर मन तअला वहतफ़ा अना इब्नु खैर मन ताफ़ व सआ अना इब्नु खैर मन हज्जा व लब्बा अना इब्नु मन उसरिया बिही इलल मस्जिदिल अक़सा अना इब्नु मन औहल जलील इलैहि मा औहा अना इब्नु मन दना फ़तदल्ल फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना अना इब्नु मन सल्ला बिमलाइकति समा अय्युहन्नास अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अना इब्नु अली जनिल मुर्तज़ा अना इब्नु फ़ातिमा ज़हरा अना इब्नु खदीजतल कुबरा अना इब्नु मन ज़रबा बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन व हाजरल हिजरतैन व बायअल बैअतैन व क़ातिल बिबद्रिन व हुनैन व लम यकफुर बिल्लाह बितरफ़तिन ऐन अना इब्नु सालिहिल मुमिनीन व वारिसिन नबिय्यीन व क़ातिलिल मुल्हिदीन व नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन अना इब्नु अमीरिल मुमिनीन अना इब्नु इमामिल मुत्तकीन अना इब्नु क़ातिलिल मुशरिकीन अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीन अना इब्नु यासूबिल मुस्लिमीन अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफिकीन अना इब्नु बहलूल ज़कियुन खैबरियुन बदरियुन मक्कियुन मदनियुन हाशमियुन अना इब्नु अबी सिबतैन अल हसन वल हुसैन अना इब्नु मतलूब अला कुल्ले तालिब खालिब अला कुल्ले खालिब ज़ाका जद्दी अली इब्नु अबी तालिब। खुदा की कसम यूं लग रहा था यजीद के दरबार में सैयदे सज्जाद की ज़बान नहीं चल रही, अली की जुल्फ़िकार चल रही है। अपने लहजे में बताया कि मैं किसका बेटा हूं। किया जाए तर्जुमा पीछे वाले हबाब। अच्छा, कुछ लोग मुझे यूं देख रहे हैं कि मैं नया बंदा यहाँ आ गया, अजनबी बंदा है कोई, ना मैं आपके लिए अजनबी हूँ ना आप मेरे लिए अजनबी हैं, क्योंकि अजनबियत वहाँ होती है जहाँ अकीदे अजनबी होते हैं। ये आपका भी तजर्बा है, मेरा भी मुशाहिदा है। तवील सफर को निकले हो ना, रास्ते में बड़े बड़े बंगले नजर आ जाएं, देखने को दिल नहीं करता। छोटी सी झोंपड़ी पे सरकार का अलम नजर आ जाए,
दिल कहता है कि घर हमारा अपना है, आपके क्या कहने। अब अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो फिर किया जाए तर्जुमा, सुनेंगे वैसे जैसे अपना समझते हैं। तवज्जो है सामीन मोहतरम। अब मौला ने फरमाया पहचानो हम कौन हैं। ओ तीना सित्तन व फुज़िलना बिसबइन, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की और 7 फजीलतें अता की। पहले जुमले में 7 फजीलतें, बाकी फजाइल बाद में। चीजें कितनी? 6। फजीलतें कितनी? 7। इमाम ने चीजों को अलग गिनवाया, फजीलतों को अलग गिनवाया। इसका मतलब है आका की निगाह में जो चीज है वो फजीलत नहीं, जो फजीलत है वो चीज नहीं। सुनेंगे कौन सी चीजें। पहली चीज आका फरमाते हैं ऊतीनल इल्म, अल्लाह ने जो हमें चीजें दी उनमें से एक इल्म है। ये इल्म आले मोहम्मद की फजीलत नहीं, चीज है। जो बंदे समझ गए समझिए, जो नहीं समझे समझाता हूं। अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आदम अफजल बने? इल्म। जो इल्म आदम के लिए फजीलत बन रहा था, सज्जाद के घर की चीज है भाई, सज्जाद के घर की। अब इमाम के खुतबे की रोशनी में जुमला पढ़ूं, ये न कहा करो कि अली की फजीलत के इल्म अली के पास है, नहीं, ये तो इल्म की फजीलत है कि अली ने रखा हुआ है। ये इल्म की फजीलत। इल्म इंसान की तकदीर भी तदबीर भी है। इल्म अफकार की यलगार में शमशीर भी है। इल्म हक का सिला है, इज्जत व तौकीर भी है। इल्म अहमद भी है, हैदर भी है, शब्बीर भी है। इल्म इस्लाम के गुलशन में कली बनता है, हक के मिंबर पे गर हो तो अली बनता है। इल्म इस घर की चीज है। औतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने जो हमें 6 चीजें दी उनमें एक इल्म है, हिल्म है, समाहत है, फसाहत है, शजाअत है, और नेक माओं के नेक बच्चों के दिलों में हम 14 की मोहब्बत है। 14 की मोहब्बत। मुमकिन है कोई जवान अरबी जानने वाला यहाँ मौजूद हो, मैं बाद में मजलिस से बाहर जाऊं, वो मुझे आके पकड़ ले और आके कहे किबला आप डंडी मार के जा रहे हैं। भाई क्या डंडी मारी? आपने कहा है वल मोहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन, इसका सीधा सीधा तर्जुमा बनता है कि मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत, मगर आपने ये तर्जुमा किया कि नेक माओं के नेक बच्चों के दिलों में मोहब्बत। भाई अरबी मैं भी जानता हूं और तर्जुमा मैंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मोमिन होता ही वो है जिसकी मां नेक होती है। हाँ, बद किरदार माओ की औलादों को क्या पता कि अली क्या है। भाई मेरा जुमला होता तो दीवार पे दे मारते। मेरा लाखों सलाम आशिके विलायत अली, मर्द मुजाहिद अबू जर गफारी जुंदब इब्न जुनादा, बुढ़ापे के आलम में हाथ में असा लिए हुए मदीने की गलियों में चलते थे। कुछ घरों के आगे खड़े होके दक्कुल बाब करके लोगों से कहा करते थे अय्युहन्नास अमा समेतुम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दबू औलादकुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब फमन अबा फंजुर फी शान उम्मिही। लोगों, क्या तुमने मोहम्मद की ज़बान से नहीं सुना कि अपने बच्चों को खत्ते विलायत अली पे तरबियत दिया करो। अगर बच्चे विलायत न माने, बच्चों से कुछ ना कहना, उनके बड़ों का किरदार देखो, उनकी माओं का किरदार देखो। खुदा की कसम नाज किया करो कि तुम्हें ऐसी माएं नसीब हुई हैं जिन्होंने दूध बाद में पिलाया, नादे अली की लोरी पहले सुनाई है। ये माओं की तरबियत का असर है जो सारे जवान यहाँ के बैठे हैं। आका ने फरमाया ये हमारे घर की 6 चीजें हैं। सुने, जो 7 फजीलतें अल्लाह ने अता की। पढ़ें वो फजीलत।
अब खुद अंदाजा लगाइए कि जिसकी निगाह में इल्म एक चीज है, उसकी निगाह में फजीलत क्या होगी। आका ने शामियों की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, जानते हो हम कौन हैं? वह फुज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार। और शाम वालों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो तुम्हारा नहीं हमारा नाना है। ये पहली फजीलत है। वह मिन्न सिद्दीक, सिद्दीक अकबर मेरा दादा है। वह मिन्नत तैयार, जन्नत में 2 परों से परवाज करने वाला जाफर भी हमारे घर में है। वह मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सिबतैन हसन हुसैन भी मेरे घर में है। वह मिन्ना असदुल्लाह है, वह असद रसूल ही, अल्लाह का शेर भी हमारे घर में, रसूल का शेर भी हमारे घर में। पीछे वाले हवा परेशान हो गए, ये कौन से शेरों की बातें हो रही हैं? भाई रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। आका ने बता दिया कि हम कौन हैं, हम किसकी औलाद हैं। फिर मौला ने फरमाया, और शाम वालो, मन आराफनी फकद आराफनी, जो मुझे जानता है वो तो जानता है। वह मल्लम यारिफनी अम्बातुहु बेहसबी व नसबी, और जो नहीं जानता, आओ मैं बताऊं मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। ये दावा कौन कर रहा है? अली का पोता। आओ मैं बताऊं मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। अल्लाह दर्जात बुलंद करे सैयदुल उलमा अल्लामा सैयद अली नक्की नक्कन अलैहि रहमा के। वो फरमाया करते थे, ये दावा पूरे दरबार में सज्जाद के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। आओ मैं बताऊं मेरा हसब व नसब क्या है। फिर मौला ने फरमाया, अनबनु मक्का व मीना, मैं मक्का व मीना का बेटा हूँ। अनबनु ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा हूँ। अनबनु मन हमल रुकन बि अतराफ़ रिदा, मैं उसका बेटा हूँ जिसकी चादर के किनारे पे सवार होके रुकने यमानी काबे के करीब आया। अनबनु मन सल्ला बे मलाइकति समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। नहीं, मुझे समझाना पड़ेगा। जानते हैं ये किस वक्त की बात हो रही है? मेराज की रात रसूलुल्लाह गए, जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। पैगंबर ने नमाज पढ़ाई, जिब्रील ने अपने साथियों समेत नमाज पढ़ी। मैं कहूंगा, ए अमीने वही, आपका भी मर्तबा कम नहीं, आप आके नमाज पढ़ाइए, रसूल पीछे पढ़ लें। आपकी फजीलत कम तो नहीं, आप मासूम हैं, मलक बल्कि सैयदुल मलाइका है, आप आ जाइए। आवाज़ जिब्रील आएगी, मोहसिन काज़मी आइंदा ये बात ना करना, बेशक फरिश्तों का सरदार हूं मगर इसके दर का नौकर हूं। नौकरों की औकात नहीं कि आगे आ जाए। तो जुमला कहने दो ना, जब जिब्रील की जुर्रत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए तो कमियों के बेटों की क्या औकात। जब हजरत जिब्रील की मजाल नहीं कि मुस्तफ़ा के आगे आ जाएं। अब आका ने फरमाया, अनब्नु मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, सारा तर्जुमा एक मजलिस में नहीं हो सकता, इक्तिबासात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अनब्नु मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा का बेटा। अनब्नु अली जनिल मुर्तज़ा, मैं मुश्किल कुशा का बेटा। अनब्नु फातिमा ज़हरा, मैं सैयदा का बेटा। अनब्नु खदीजतल कुबरा, और शाम वालों, जिसका कर्जा माफ करवाने के लिए कलमा पढ़ा था, मैं उसी का बेटा हूं। चलिए, मेरा दिल बन गया है कि मैं बीबी की अजमत में एक जुमला पढ़ दूं। पढ़ दो जुमला, पीछे वाले हवा पढ़ दो जुमला। सामीने मोहतरम, बबंगे दोहल मुंह मटके में डाल के नहीं, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में मजहब हक्का की वकालत करते हुए कह रहा हूं, याद रखे उम्मत मुस्लिमा, हम किसी भी मकतब के मुकद्दसात की तौहीन करना जायज नहीं समझते, मगर पैगंबर के बाद अली अली है।
अपना अकीदा। पैगंबर की सारी बीवियां मोहतरम है, किसी की तौहीन जायज नहीं, लेकिन किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से न करना। भाई फर्क है, मोमिनों की मां होना और होता है मासूमीन की मां होना और होता। उम्मुल मोमिनीन होना और है, उम्मुल मासूमीन होना और है। चलें आपकी समातों की नजर एक और जुमला कर देता हूं। बाकी बीवियां वो हैं जो इस्लाम के खर्चे पे पलती रही, खदीजा वो है जिसके खर्चे पे इस्लाम पलता रहा है। जितने ज़ायरीन तशरीफ फरमा है, जो नहीं गए मौला तौफीक अता फरमाए सब जाएं। जिस मासूम की जरी पे चले जाएं, ज़ियारतनामा उठाएं, किसी भी मासूम की जरी पे जाके ज़ियारत पढ़ें। ज़ियारत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ये जुमला ना पढ़े, अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा, ए खदीजा के बेटे हमारा सलाम हो। ये अज़मत मलिकतुल अरब है। आका ने फरमाया अनबनु खदीजतल कुबरा, मैं मलिकतुल अरब का बेटा हूं। अनबनु वारिसिन नबीयीन, मैं नबियों के वारिस अली का बेटा हूं। अनबनु अमीरुल मोमिनीन, मैं मोमिनों के अमीर का बेटा हूं। अनबनु इमामुल मुत्तकीन, मैं मुत्तकीन के इमाम का बेटा हूं। अनबनु कातिलिल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों के कातिल का बेटा हूं। अनबनु इमामिल मुवाहिदीन, मैं अल्लाह वालों के इमाम का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। अली इमामुल मुवाहिदीन है, अली कातिलुल मुशरिकीन है। यह गलत इल्जाम लगाया जाता है हम पे कि शिया अली को अल्लाह कहते हैं। नहीं, हम अली अल्लाह के कायल नहीं हैं। जो अली को अल्लाह कहे उस पे भी लानत है, जो अली को अपने जैसा कहे उस पे भी लानत। चले मैं ताबीर बदल देता हूं, मुकस्सिर पे भी लानत, नुसैरी पे भी लानत। जो अली को अल्लाह कहे वो भी लानती, जो अली को अपने जैसा कहे वो भी लानती। जुमला कहने दे, हम अली अल्लाह वाले नहीं हैं, अली जुन वलीउल्लाह वाले हैं। नहीं सरानी दोनों बाजू बुलंद करके मिलके खतीरी नारा हादरी या अली या अली। अनबनु इमामिल मुवाहिदीन, मैं अल्लाह वालों के इमाम का बेटा। अनबनु अमीरिल मोमिनीन, मैं मोमिनों के अमीर का बेटा। अनबनु नासिर दीनिल्लाह, मैं अल्लाह के दीन के मददगार का बेटा। अनबनु नासिर नबीजिल्लाह, मैं रसूल के मददगार का बेटा। अनबनु सहम मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफिकीन। इसका तर्जुमा करने से पहले मैं वजाहत करूंगा। जितना भी खुतबा इमाम ने फरमाया, इस पूरे खुतबे में मुझे ये जुमला बहुत पसंद है। अब अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं आप तक। देखिए, गुज़िश्ता अदवार में जो सफेद रीश अहबाब हज़रत तशरीफ फरमा है वो मेरी बात की तायद करेंगे। जो तीरंदाज होते थे उनके पास तीन चीजें होती थी। कौन कौन सी? तीर, कमान, तरकश। तरकश वो बैग, वो थैला जो यहाँ शाने पे डालते थे, एक एक करके तीर निकालते थे, कमान में जोड़ते थे, निशाना लगाते थे। कितनी चीजें हो गई? तीन। तीर, कमान, तरकश। तर्जुमे का मैं जिम्मेदार। लुत्फ ना आए तो मुझे उतार देना। खुदा की कसम सारा मजमा भी खामोश रहा, फिर भी मैं खुद को दाद देता रहूंगा। कमाल का जुमला आका ने फरमाया, सुनो मैं किसका बेटा? अनबनु साहमे मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूं जो मुनाफिकों पे चलता है, जो मुनाफिकों पे चलता है। मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले तीर अली का बेटा हूं। और वाक़अन ये हकीकत है कि अली का जिक्र वो तीर है जो मोमिन और मुनाफिक की पहचान करवाता है। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूं। भी हाल ही में गुज़िश्ता 4 साल पहले की बात है, हमारे पंजाब के एक मौलाना तारिक जमील साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, आप जानते होंगे, नाम यकीनन सुना होगा। खुदा की कसम अल्लाह ने ऐसे ऐसे हीरे पैदा कर दिए। ये वो मर्द मुजाहिद है कि जिसने अपने बंदों में रहते हुए अपनी किताबों से मनवाया कि अली हक है। हाँ, 2-4 ऐसे उलमा इकराम मौजूद हैं। मौलाना तारिक जमील हो गए हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी हो गए कि जिन्होंने मौला की विलायत पे बाकायदा किताब भी लिख दी। मौलाना इसहाक मरहूम मदनी हो गए जिन्होंने साबित किया था कि बतूल सच्ची है। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जो ये आज सोशल मीडिया पे कहते हैं कि शियों की नमाज सही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहिब हमारे भाई हैं, खुदा सलामत रखे, इनकी हर बात से मुतासिर भी नहीं होना। हाँ, ये 100% भी ठीक नहीं है, कहीं कहीं जाके डंडी भी मार जाते हैं। लेकिन हमें जवानों को ज़रा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, हमें होश से काम लेना है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आपके उलमा मर नहीं गए, किताबें आपके पास भी हैं। नाज किया करो, इल्म का दरवाज़ा और किसी को नहीं मिला, हमें मिला है। हाँ, हमें किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल काफ़ी हद तक उन्होंने हक भी लोगों तक पहुंचा दिया है, जो रह गया है खुदा वो भी मानने और पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना तारिक जमील किबला की मैं बात कर रहा था, फैसलाबाद पंजाब का शहर है, वहां से उनका ताल्लुक है। उन्होंने 4 साल पहले माह रमज़ान में अपने सुनने वालों के सामने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया, बयान में वीडियो रिकॉर्ड करवाई, जिसमें उन्होंने जमाने तक अपना पैगाम पहुंचाया कि आज के बाद मैं अली को हजरत अली नहीं कहूंगा, मौला अली कहूंगा, क्योंकि मौला नबी ने बनाया है। और याद रखना सामीने ग्रामीण कादर, मेरा बहुत पुराना जुमला है, आज कराची में बयान करके जा रहा हूं। मेरी कौम के जवानों, हर किसी पे ये एतराज ना किया करो कि फुला अली को मौला नहीं मानता, फुला नहीं मानता। भाई नहीं मानता तो ना माने, जाए जहन्नुम में। नबी ने क्या फरमाया था कि अली सबका मौला है, फरमाया था जिसका मैं मौला हूं, अली को मौला वो मानेगा जो पहले नबी को मानेगा, जो नबी को ही नहीं मानता। और यही वजह है कि गदीर के मैदान में आका ने फरमाया था, या माशिरन नास अल्लाहु मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूं। फमन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीजुन मौला, बस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जो मौला के बनाए हुए मौला की मौलायत को न माने, दर हकीकत उसने उस मौला की मौलायत को भी नहीं माना, क्योंकि अली को मौला अल्लाह ने बनाया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने वीडियो के दौरान जब ये बात की कि मौला का माना जो हम लेते हैं वो सही नहीं है, जो शिया कहते हैं वो सही है, और इस जुमले के बाद उनकी जान पे क्या बनी अब सब जानते हैं। लोगों ने उनसे ताल्लुक तोड़ दिया। और याद रखना, जमाना हमें खुद से अलग कर रहा है। ये शिया काफिर हैं, मुशरिक हैं, इनसे दूर हो जाइए। इवन यहां तक कहा गया कि कुत्ते का झूठा पी लो, इनका झूठा भी ना पियो। खतीब आले मोहम्मद किबला अजहर हसन सैदी मरहूम अल्लाह मकामा कहा करते थे, तुम्हारी औकात भी यही है। तवज्जो है सामीने मोहतरम, आपके सुनने के क्या कहने। तो सामीने ग्रामीण कादर, लोगों ने हमें खुद से अलग किया, कॉन्फ्रेंसें हुई, मीटिंग्स हुई, शिया काफिर है, शिया मुशरिक है, शिया ये है, शिया वो है, हमें काफिर कहा गया। कराची की सरजमीन पे जुमला कह रहा हूं, मुझे बताइए क्या आज तक आपको गुस्सा आया कि लोग हमें काफिर कहते हैं?
हमारे बच्चे को भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि हमारा बच्चा भी इनके नारे सुन के कह के लगाता है कि ये क्या कर रहे हैं, हमें कभी गुस्सा नहीं आया। गुस्सा क्यों नहीं आया मैं भी बयान करता हूं। अभी मैं आ रहा था, मेरी गाड़ी के शीशे पे एक जवान ने पत्थर मारा, मिसाल दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं, पत्थर मारा, शीशा टूट गया, मुझे गुस्सा आया। मैंने बानियान से कहा आपके इलाके के जवान ने शीशा तोड़ दिया। मुझसे ये कहने लगे शाह साहब छोड़िए। मैंने कहा क्यों छोड़ें, इसने मेरी गाड़ी का नुकसान किया। कहने लगे हम इसको जानते हैं, ये जरा पागल है, पागलों का गुस्सा नहीं करते। तो जुमला कहने देना, हमने कभी तुम्हारा गुस्सा नहीं किया, हमें मालूम है जो अली से दूर है वो पागल है, क्योंकि अली इमाम अक्ल है, अली हुज्जते अक्ल है। सारी दुनिया हमें छोड़ दे, एक बाप के 4 बेटे हो ना, 3 चौथे को घर से बाहर निकाल दे मिलके, कोई 5वां उनसे पूछे कि चौथा भाई कहाँ है, वो ये नहीं कहते कि हमने अलग किया, वो कहते अलग हो गया, ऐसा ही बोल दिया ना, अलग हो गया। अब चौथा अगर हक पे हो, वो रेंट के मकान में भी रहे तो मुतमईन रहता है, क्योंकि मैं हक पे हूं, और ये हक में ना हो, हक पे ना हो, बाप के घर भी हो तो मुस्तरिब रहते हैं, वो रेंट के घर में भी मुतमईन है। अरे सारी दुनिया हमें छोड़ दे, अगर सारी दुनिया में एक भी अली का शिया बच गया वो भी मुतमईन रहेगा, क्योंकि उसे पता है मेरा वारिस अली है। हमने दामन अली का पकड़ा है और अली हक है। पैगंबर ने फरमाया अल हक मा अलीजन व अलीजो मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। सिर्फ इतना जुमला नहीं पढ़ा, आगे तो हद कर दी, अल्लाहुम्मा आदिरिल हक्का हैसो मा दार अली, मेरा अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ जाए। सारे मिलके बोलो अली हक, अली हक। बाहर वाले हज़रत नारा हैदरी। अली का जिक्र मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। अली का जिक्र करो, चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, मुरझा जाए तो मुनाफिक है। यूट्यूब पे जाइए, मौलाना तारिक जमील किबला की वो वीडियो निकालिए और जाके खुद देखिएगा। मौलाना के सामने शिया मजमा नहीं था, उनका अपना मजमा था। इस जुमले के लिए मैंने सारी तमहीद बांधी है, उनका अपना मजमा। मौलाना खुद भी शिया नहीं, मजमा भी शिया नहीं था, अली के फजाइल पढ़ रहे थे। जिसे यकीन ना आए जाके नेट पे देखिएगा, मौलाना फजाइल अली पढ़ते पढ़ते सामने वालों के चेहरे भी देख रहे थे। न जाने उन्हें उनके चेहरों पे क्या नजर आया, कहने लगे भाइयों मैं जो पढ़ रहा हूं सही पढ़ रहा हूं, तुम्हारे चेहरों को क्या हो रहा है। अली का जिक्र तो मैं यहां अर्ज करूंगा किबला मौलाना वो आपका मजमा था, ये हमारा मजमा है। आपने अपने चेहरे भी देख लिए, जरा हमारे चेहरे भी देख लीजिए। तो फिर मुझे जुमला कहने दो ना, हमें तो जिक्र अली खूब मजा देता है और ये जिक्र माँ का किरदार बता देता है। चेहरे तो कुछ हिलते हैं, कुछ तो उतर ही जाते हैं। जिक्र हैदर हमें नस्लों का बता देता है, जिक्र हैदर हमें नस्लों का बता देता है। आका ने फरमाया नब्नु सहमे में मरामिल्लाह अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले तीर अली का बेटा हूँ जो मुनाफिकों पे चलता है। लोगों मैं मक्की का बेटा हूँ, मैं मदनी का बेटा हूँ, मैं हाशमी का बेटा हूँ, मैं अब्तही का बेटा हूँ। अनब्नु अबी सिब्तैन अल हसन वल हुसैन, मैं उसका बेटा हूँ जिसका हसन बेटा है।
मैं उसका बेटा हूं जिसका हुसैन बेटा है। अनब्नु मतलूब अला कुल्ले तालिब, मैं हर तालिब के मतलूब का बेटा हूं। अनब्नु गालिब अला कुल्ले गालिब, मैं हर गालिब पे आने वाले गालिब का बेटा हूं। अनब्नु अली इब्ने अबी तालिब, इसका क्या तर्जुमा होगा? मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा नहीं, तर्जुमा यही है, मगर अल्फाज चेंज कर रहा हूं, तरतीब चेंज कर रहा हूं। जो समझे आपको मेरा सलाम है। आका ने फरमाया अनब्नु अली इब्ने अबी तालिब, मैं उसका बेटा हूं जो अबू तालिब का बेटा है। मैं उसका बेटा हूं जो अबू तालिब का बेटा है। ये है मकाम अबू तालिब जिसे सैयद सज्जाद ने दरबार में बयान फरमाया कि पहचानो, मैं भी अली हूं, मेरा बाबा हुसैन है, मेरा दादा अली है, मेरा परदादा अबू तालिब है। ये शजरा तैयबा है, अगर हक पे हो तो ऐसा शजरा भी लेके आओ। जानते हो अबू तालिब कौन है? जिसके ईमान की गवाही सैयद सज्जाद दे, उसे अबू तालिब कहते हैं। लोग ईमान अबू तालिब पे गुफ्तगू करते हैं, भाई उसका ईमान मैं क्या पढ़ूं कि जिसका बेटा ही कुल्ले ईमान है, उसका ईमान हम क्या पढ़ें सामीन ग्रामी कद्र, जिसका बेटा कुल्ले ईमान है। और हदीस में है कि हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, उसके पालने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं। शिया के घर में आएगा तो शिया बन जाएगा, सुन्नी के घर में आएगा तो सुन्नी बन जाएगा, ईसाई के घर में आएगा ईसाई बन जाएगा, हिंदू के घर में आएगा हिंदू बन जाएगा। बताऊं अबू तालिब किस जात का नाम है? अरे जिसकी गोदी में 2 बच्चे बने, एक पला तो मुस्तफा बना, एक पला तो मुर्तजा बना, उसे अबू तालिब कहते हैं। और मुझे शौकत भाई का यहाँ एक शेर याद आ गया, पढ़ देता हूँ। हमारा दिल है, मेरा दिल है, जरा तारीख की जानिब चलते हैं, अबू तालिब से जो जलते हैं उनके पास चलते हैं। जरा शैबे अबी तालिब को देखो फिर मुझको समझाओ, क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? मेरा दिल है, जरा तारीख की जानिब चलते हैं। बस इख्तिताम पे आ गया, आखिरी बंदे तक तवज्जो। मेरा दिल है, जरा तारीख की जानिब चलते हैं, अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं। जरा शैबे अबी तालिब को देखो फिर मुझको समझाओ, क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? आज जमाने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से चलते। बहुत शुक्रिया। जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। इमाम ने बताना शुरू किया, मैं किसका बेटा हूं। न जाने फिर क्या ख्याल आया सैयद सज्जाद को। अमामा उतार के पहला फिक्रा पढ़ा, अनब्नु मकतूल बे अर्ज़ करबला, लोगों में उसका बेटा हूं जिसे करबला में कत्ल किया गया। अनब्नु मज़बूहिन बे करबला अतशाना, मैं उसका बेटा हूं जिसे 2 दरियाओं के दरमियान प्यासा ज़िबा किया गया। ये वो जुमले थे जो सज्जाद ने पढ़े। अज़ादारों, जब शाम के अमन निभा के हुसैन का बीमार बेटा मदीने में आया है ना, रिवायत के जुमले हैं, सैयद सज्जाद मदीने से बाहर 3 दिन तक कयाम करते रहे, खैमे लगाए हुसैन के बेटे ने। मैं अर्ज करूंगा, ए मौला, जब कोई दूर से अपने वतन में आता है वो कोशिश करता है जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर में जाऊं। मौला, आप 3 दिन तक मदीने से बाहर क्यों रहे? ए अहले अज़ाब, बैद नहीं आवाज है। ए रोने वालों, अपने घर वो जाता है जिसका घर में कोई बच जाए। मैं कहां जाऊं? मेरा अकबर मारा गया,
मेरा कासिम मारा गया, मेरा चचा अब्बास मारा गया। बस अहले आज़ा 3 दिन मुकम्मल हुए, इमाम काफिले को लेके मदीने में दाखिल हुए। बशीर से फरमाया, बशीर तेरा बाप भी शायर था, तू भी शायर है, जा मदीने वालों को बता, मदीने वालों मदीना अब बसने के काबिल नहीं रहा, मदीने के सरदार उजड़ के आ गए। बस अज़ादारो बशीर मदीने में दाखिल हुआ। रिवायत के फिक्रे हैं, बशीर रिवायत करता है, मेरी पहली नजर रोज़ाए रसूल पे पड़ी, मैंने अपना अमामा उतारा और रो के कहा, या अहलल यसरब कद कुतिल हुसैन बे अर्ज़े करबला, मदीने वालों हुसैन करबला में मारा गया। बशीर कहता है ये ऐलान होना था, मोहल्ला बनी हाशिम से एक बीबी बाहर आई। मंजर क्या था, कमर झुकी हुई थी, हाथ में असा था। कहने लगी, बशीर क्या करबला वाले मारे गए हैं? बशीर कहते, हाँ बीबी, तेरा अब्बास भी मारा गया। अजरकुम अल्लाह, जब कहा ना तेरा अब्बास भी मारा गया, तड़प के कहती है, बशीर मैंने तुझसे अब्बास का नहीं पूछा, आईना आईना हुसैन, बता मेरा आका हुसैन कहाँ है? बशीर ने कहा, कद ज़ुबिहल हुसैन बे अर्ज़े करबला, करबला के सहरा में प्यासा ज़िबा हो गया। रिवायत के फिक्र है, उम्मुल बनीन तड़पी, चलती चलती जन्नतुल बकी में आई, खुद को कब्रे ज़हरा पे गिराया और कहने लगी, आका ज़ादी कुल्लुहुम बेफ़िदाइल हुसैन, मेरे सारे बेटे तुझ पे कुर्बान। बस अज़ादारो ये मंजर था जब बशीर ने खबर दी, अब आ गई ज़ैनब बिन्ते अली मदीने में। मंजर जहन में लाओ, जब 28 रजब को चली थी, भाई साथ थे, बेटे साथ थे, आज उजड़ के अपने शहर में आई। अजरकुम अल्लाह, सबसे पहले आई है नाना मोहम्मद की कब्र पे, अपना हाथ कब्र पे रखा और तड़प के कहने लगी, नाना उठ के देख, तेरी ज़ैनब उजड़ के आ गई, नाना तेरा दीन बचा लाई हो, नाना मेरे हाथों में रस्सियां देख। रिवायत के जुमले हैं, अली की बेटी ने कहा, नाना अगर यहाँ ना महरम ना होते, मैं कलाइयों से कपड़ा हटा के बता दी। तेरी उम्मत ने कैसा अजर रिसालत दिया है। एक बुजुर्ग आलिम दीन के जुमले हैं, वो पढ़ रहे थे, जब बातें करते करते थक गई फातिमा की बेटी, अपनी पेशानी एक दीवार के सहारे लगा के बैठ गई। किबला मजलिस पढ़ के बाहर गए, एक जवान आगे आया, उसने कहा, किबला जब कोई थक जाता है अपनी पुश्त के सहारे बैठता है, ज़ैनब पेशानी के सहारे क्यों बैठी? सैयदजादे ने अमामा उतारा, कहा पुश्त वो लगा है जिसकी पुश्त सलामत हो। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी फिक्रे अहले अज़ा, नाना की कब्र को अलविदा करके अब फातिमा की बेटी उस कब्र पे आई जहां आज भी चिराग नहीं जल रहा। माँ ज़हरा की कब्र पे आई और कहने लगी, अम्मा उठ के देख, ज़ैनब उजड़ के आ गई। अज़ादारो, जब कोई दूर से अपने वतन में आता है, अपने घर वालों के लिए तोहफे लेके आता है, जब ज़ैनब मदीने में आई, पूछोगे अम्मा के लिए क्या तोहफा लाई थी? ज़ैनब कुबरा ने एक गठरी से कमीज़े हुसैन को निकाला, भाई का कुर्ता माँ ज़हरा की कब्र पे फैलाया, अम्मा देख, और जिसके जोड़े हाथों से सीती थी। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो दुआ करो, अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ना करे अगर कोई बेटी अपने घर में खुश ना होना, जब आती है बाप के घर में, बाप उससे पूछे, अपने गम अपने बाबा को नहीं बताती, अपने गम अपने भाइयों को नहीं बताती,
लेकिन जब तन्हाई में माँ से मिलती है अपने सारे दुख बयान करती है। आखिरी जुमला सादारो वो जुमला पढ़ने लगा हूं जो बीबी ने नाना की कब्र पे नहीं पढ़ा, भाई की कब्र पे नहीं पढ़ा, लेकिन जब माँ की कब्र पे आई कहती थी अम्मा ज़हरा गवाह रहना तुझे एक ताज़ियाना लगा था, अम्मा तू कब्र तक रोती गई, उठ के देख मेरी सारी पुश्त। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, मातमे हुसैन।